तालिबान कैसे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर रहा है? अफगानिस्तान के अंदर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा कीमत के कौन कौन से खनिज भंडार मिले? अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ करती है? साल 2022 में क्या बेचकर तालिबान ने $1.7 बिलियन कमाए? तालिबान अपनी जनता से एक साल में कितना टैक्स वसूलता है? अफगानिस्तान में आज भी 86% लोग भूखे क्यों हैं? अजीत डोभाल साहब ने अफगानिस्तान मुद्दे पर पुतिन के साथ मीटिंग करके क्या बातें की? आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से हर दिन लाखों डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के पास वैसे ही डॉलर की कमी जो है वह तस्करी के जरिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। प्रतिबंधों के कारण अमेरिका और यूरोप ने तालिबानी शासन को डॉलर नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान से डॉलर लाए जा रहे हैं। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक व्यापारी और तस्कर हर रोज $50 लाख सीमा के पार भेज रहे हैं। अवैध तस्करी के जरिए तालिबान खुद को प्रतिबंधों से बचा रहा है। अफगानिस्तान में डॉलर जाने से पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। अफगानिस्तान को हर रोज लगभग 10 से 15 मिलियन डॉलर की जरूरत है। अनुमान है कि इसमें से आधा पाकिस्तान से जाता है। इसमें से कुछ संयुक्त राष्ट्र से आता है, जो पिछले साल से हर हफ्ते $40 मिलियन की मानवीय सहायता देता है। अफगानिस्तान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से कटा हुआ है, इसलिए यहाँ डॉलर नगद से लाया जाता है। जानकर बताते हैं कि आने वाले समय में तालिबान की किस्मत काफी अच्छी होने वाली है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से अफगानिस्तान एक संपन्न देश है। यहाँ कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और कीमती पत्थर जैसे खनिज भरपूर मात्रा में। अफगानिस्तान के खनिज भंडार की कीमत $1 ट्रिलियन के करीब है, लेकिन इन भंडारों को सही तरीके से बाहर निकाल कर उपयोग करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इनके व्यापक खनन के लिए मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश की जरूरत है, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये अब तक नहीं हो पाया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आप अफगानिस्तान से सोने या तांबे के खनिज निकालना चाहते हैं तो आपको रेलवे ट्रैक बनाने पड़ेंगे और ये काफ़ी बड़ा निवेश होगा। लेकिन यहाँ की मौजूदा हालत देखते हुए निवेशक काफ़ी सतर्क दिखते हैं। आज की तारीख में कोयला ही है जो अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, वो भी मुख्य तौर पर पाकिस्तान को ही निर्यात करता है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के कुल $1.7 बिलियन की निर्यात में कोयले की हिस्सेदारी साल 2022 में 90% रही। यहाँ के खनिज, टेक्सटाइल्स और कृषि उत्पादों का 65% हिस्सा पाकिस्तान को ही जाता है, जबकि 20% हिस्सा भारत को निर्यात किया जाता है। खासतौर पर तांबे के खनन के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कई चीनी कंपनियां तालिबान सरकार से बातचीत भी कर रही हैं। इसके अलावा तालिबान सरकार ने हाल ही में कच्चे तेल के खनन में भी चीन के साथ एक बड़े करार का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि वो चीन की कंपनी के साथ कच्चे तेल के खनन के लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। सत्ता में आने से पहले तालिबान की आय का मुख्य जरिया अपहरण और जबरन वसूली जैसे आपराधिक गतिविधियों के साथ अफीम की खेती था। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हो रहे अफीम की अवैध खेती का 80% से ज्यादा हिस्सा अकेले अफगानिस्तान में होता है। आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया था। तभी से अफगानिस्तान की पहले से डामाडोल अर्थव्यवस्था और भी खस्ता हाल होने लगी। विश्व बैंक के एक आंकड़े के मुताबिक $368 प्रति व्यक्ति की सालाना आय के साथ अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। तालिबान ने पिछले साल 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम कर ली थी। अब तक किसी देश ने इस हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के मुताबिक देश के 2,83,00,000 लोग यानी करीब 2/3 आबादी को जिंदा रहने के लिए तुरंत मदद की जरूरत है। पहले विदेशों से 70% फंड मिलता था, लेकिन अब वह लगभग बंद हो चुका है। बता दें कि अफगानिस्तान सरकार को खर्च चलाने के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों से 75% से भी ज़्यादा फंड मिलता था, लेकिन 2021 में करीब 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। इस फैसले के बाद फंडिंग की व्यवस्था चरमरा गई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब $10 अरब की संपत्तियां विदेशों में फ्रीज कर दी गई थी। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी $44 करोड़ का इमरजेंसी फंड ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि तालिबानी संस्थाओं के पास स्टाफ को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे।
इसी वजह से तालिबान अपनी जनता से जमकर टैक्स वसूल रहा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक तालिबान सरकार ने $1.5 बिलियन की कर वसूली थी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान में 31 लाख बच्चे और 8.5 लाख महिलाएं कुपोषण की कगार पर हैं। अफगानिस्तान की कुल 4 करोड़ 20 लाख आबादी में से आधे से ज़्यादा लोगों को ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा है। इनमें से 86% लोग भूखे हैं। ये तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी कारण इस साल भारत ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। भारत के बजट का स्वागत करते हुए तालिबान ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत के समर्थन की सराहना करते हैं। हाल ही में एनएसए अजित डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भारत और रूस के बीच रणनीतिक भागीदारी और आपसी संबंधों पर चर्चा की गई थी। अजित डोभाल अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 5वीं बैठक में शामिल होने मॉस्को पहुंचे थे। डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है और जरूरत के समय भारत अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत ने संकट के समय 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां और 5 लाख कोविड टीके अफगानिस्तान भेजे। एनएसए डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतें भारत की प्रायोरिटी है। आतंकवाद एक बड़ा खतरा बन गया है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश अफगानिस्तान के रास्ते आतंकवाद फैलाए। अफगानिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल उसके नागरिकों के वेलफेयर के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।